परमपिता परमेश्वर बाबा भोलेनाथ की संतानों, हम सभी आत्माएं हैं और परमपिता परमेश्वर की संतान हैं। परमपिता परमेश्वर की संतान होने के कारण हम लोगों के अंदर भी परमेश्वर की हर प्रकार की गुण और शक्ति समाहित है, लेकिन मात्रा में थोड़ी सी है। इस थोड़ी सी मात्रा को ही बढ़ाना हम लोगों के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, है ना। हम लोग क्या है, आत्मा है और परमेश्वर की संतान है। तो परमेश्वर की संतान है तो इसके कारण से हम लोगों के अंदर भी परमेश्वर की हर प्रकार की गुण और शक्ति भरी हुई है। इन बातों को, इन विचारों को अपने दिमाग में, बुद्धि में बनाए रखेंगे, हम याद रखेंगे तो आपके जीवन का उद्देश्य पूरा होने में सहायता मिलेगी। इन दो शब्दों के बाद मैं आज आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ, जो वर्तमान समय में स्थिति चल रही है उस विषय पर, खास करके धर्म को लेकर के। आप लोग को मालूम है, सब इसका ज़्यादा वर्णन करने की जरूरत नहीं कि वर्तमान समय में माघ मेला में अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ क्या हुआ, है ना, उसके बाद क्या हुआ, ये सब आपको मालूम है। ये प्रश्न उठता है कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है और इससे किसको हानि हो रही है। तो साफ और स्पष्ट देखेंगे, इससे धर्म को हानि हो रही है, सनातन धर्म की बदनामी हो रही है ना। इस हानि के लिए जिम्मेवार कौन है? धर्म को जब भी हानि होती है, किससे हानि होती है जानते हैं आप लोग? अधर्मियों से होती है, धार्मिक लोगों से नहीं होती। धार्मिक लोगों से तो धर्म की वृद्धि होती है, धर्म की हानि किससे होती है? अधर्मी से। तो यहाँ पे अधर्मी कौन है, आप ध्यान दीजिए। एक पक्ष में कौन है? आदित्यनाथ, जो मुख्यमंत्री है, और दूसरी तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद। आदिनाथ अकेले नहीं है, इसका एक पूरी टीम है, जिसमें कौन शामिल है? तथाकथित शासन प्रशासन। हम तो इसे शासन प्रशासन नहीं बोल सकते। हम बोलेंगे तो हमारी देखा देख, बाकी सब तो बोल ही रहा है, मेरी देखा देखी भी लोग बोलेंगे। उसके बाद कौन शामिल है? कोर्ट का जज, जिसने अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था, ठीक है। उसके बाद शामिल कौन है? आशुतोष। ब्रह्मचारी बोलना तो उचित नहीं है। और इसमें धर्म की हानि हुई है, बदनामी हुई है, सनातन धर्म की बदनामी हुई है। तो इसमें देखेंगे कि अधर्मी कौन है, क्योंकि धर्म की हानि हमेशा अधर्मी के द्वारा होता है। आदित्यनाथ को देखते हैं, जो मुख्यमंत्री है। योगी बोलना तो बेकार है, योगी योग करने वाले को बोला जाता है, और योग भगवान को ध्यान भजन करने वाले को बोला जाता है ना। योग लगाना, योग सिखाते भी हैं, जो योग करता है वो योगी होता है। मुख्यमंत्री जो बनता है योगी थोड़ा होता है। आदित्यनाथ का जो देखें तो मुख्यमंत्री बना हुआ है, और कहता है क्या कि कानून से चलेगा, कानून का सबको पालन करना होगा, है ना। जरा देखिए तो, ये मुख्यमंत्री के रूप में क्या उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधि कहा जाएगा इसको? कितने मतदाता है पूरे देश मतलब उत्तर प्रदेश में, उसके कितने का समर्थन इसने ले रखा है मुख्यमंत्री बनने के लिए? जरा देखिए, कहीं भी पूरे देश में किसी भी चुनाव होता है, किसी भी चीज का, MP हो, MLA हो, या जिसका भी हो, चाहे प्रधानी, पूरी संख्या का, पूरे मतदाताओं का कितने प्रतिशत इसको समर्थन मिलता है? जरा देखिए तो। वोटिंग जब भी होती है 50-60% तक अधिकतम होती है, 60-70 औसत ले लेते 55-60, है ना। यानी 100 लोगों में से 60-65 लोग वोट किया, और वोट करने के बाद ये
जितने प्रत्याशी खड़े होते हैं क्षेत्र में उससे ये बट जाता है। मान लेते हैं 10 प्रत्याशी किसी क्षेत्र में खड़ा है अवसर और 60 वोट करने आया तो 6-6 वोट सबसे बट गया, है ना। और जो जीत हासिल करता है जिसको विजेता घोषित करते हैं तो इसी अवसर का 3-4 गुना ले पाता है। यानी मुश्किल से 25-30 आदमी, अधिकतम 20-25 आदमी का समर्थन देता है और इसको 100 लोगों का प्रतिनिधि घोषित कर देता है। तो क्या ये प्रतिनिधि कहलाने लायक? लोकतंत्र के अनुसार से 100 लोगों का प्रतिनिधि बनना है तो कम से कम कितने लोगों का समर्थन चाहिए? लोकतंत्र के जैसा आप जानते हैं 2/3 बहुमत माने आधा से ज्यादा का समर्थन, यानी 50 में से एक ज्यादा कम से कम होना चाहिए प्रतिनिधि होने के लिए, 51 का समर्थन। अब 20-25 का समर्थन लेकर के 100 लोगों का प्रतिनिधि बन जा रहा है, तो क्या असली प्रतिनिधि हो गया? क्या प्रतिनिधि मानने लायक है? क्या लिखता है माननीय, जानबूझ के लिखता है माननीय, लिखना पड़ता है, मानने लायक है ही नहीं फिर भी जानबूझ के माननीय लिखता है। और उसके बाद फिर ये नकली प्रतिनिधि जब विधानसभा लोकसभा में जाता है तो क्या होता है, वहाँ नियम बना रखा है, व्यवस्था कर रखा है कि जितनी तो टोटल संख्या होगी उसका आधा का ज्यादा का समर्थन होगा तो वो कहता है सरकार बनाती है, ये मुख्यमंत्री बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है। तो वहाँ आधा से ज्यादा का समर्थन लेकर के बनाने का है, ताकि ऊपर से चिट्टा कट सके 2/3 बहुमत की और फिर धोखा दिया जा सके। और जहाँ बनना चाहिए था, व्यवस्था होनी चाहिए कि टोटल जनसंख्या का, टोटल मतदाताओं के आधा से ज्यादा का समर्थन लेगा तो प्रतिनिधि बनेगा, तो वहाँ नहीं बनाया है ये व्यवस्था। और जानबूझ कर करके धोखा देने के लिए, जैसे किसी बोतल में शुद्ध दूध डाला न जाए और ऊपर से चिट्टा साट करके शुद्ध दूध करके बल से सप्लाई किया जाए, तो ऐसी 2/3 बहुमत आम जनता का इसको नहीं है, प्रतिनिधि ये है ही नहीं। और ऐसा धोखाधड़ी, तो ऐसे झूठा या धोखाधड़ी करने वाले व्यवस्था में कोई साधु महात्मा शामिल हो सकता है क्या? कोई समर्थक हो सकता है क्या? ये बेवकूफ़ी बस कोई अनजाने में तो चलो समर्थन कर देगा, लेकिन उस झूठे कार्य में, झूठी व्यवस्था में जो अंग्रेजों की पूरी व्यवस्था है, उसमें कभी साधु महात्मा शामिल हो सकता है? तो ये जो मुख्यमंत्री है या आदित्यनाथ, ये योगी हो सकता है, कभी साधु महात्मा हो सकता है क्या? भगवा वस्त्र को तो ये बदनाम कर रहा है। तभी मुक्तेश्वरानंद ने मंदिरों को तोड़ने के लिए जो कहा कि अंग्रेजों का औलाद, ये औरंगजेब का औलाद है, बाबर का, हुमायूं का औलाद है, कोई गलत नहीं कहा है। लेकिन हम तो कहेंगे कि ये अंग्रेजों का भी औलाद है, ये दोगला है। मतलब अंग्रेज और हुमायूं और बाबर का भी दोनों का औलाद है, क्योंकि इसने मुख्यमंत्री के रूप में पूरा शपथ ले रखा है कि अपने बाप अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था के खिलाफ कोई भी शब्द आएगा तो उसको किसी से बोलेंगे नहीं। आप लोग बोलेंगे कि ऐसा शपथ थोड़ा ही लेता है, वो तो कहता है देश के खिलाफ कोई बात विचार ऐसी बात आएगी तो हम इसको किसी से नहीं बताएंगे। ये देश किसको संबोधन कर रहा है जरा सोचिए तो जरा। ये कोर्ट के जजों के लिए, ये जो व्यवस्था है भारतीय संविधान के नाम से पूरी तरह से अंग्रेजों की, उसके लिए, पुलिस वालों के लिए जो 1860 में अंग्रेजों ने पैदा किया, सुप्रीम कोर्ट को अंग्रेजों ने पैदा, ये लोग देश है, इसके खिलाफ कोई बात आएगी व्यवस्था के खिलाफ तो तब उसको नहीं बताएगा किसी। लेकिन धर्म के खिलाफ नष्ट करने, सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ, भारतीयता के खिलाफ जो भी बात आएगी नष्ट करने के लिए सारा कुछ खुलेआम ये लोग बोलेंगे वो करेगा, धर्म नष्ट करेगा। इसकी इसने मतलब शपथ लिया है कि धर्म को नष्ट करेंगे, लेकिन अंग्रेजों की व्यवस्था को ये नष्ट नहीं होने देगा, नहीं करेगा, उसके खिलाफ कोई बात। तो ऐसी शपथ लेने वाला कोई साधु महात्मा होता है क्या जो योगी कहलाए, कहा जाएगा? इस कभी भी योगी नहीं कहा जा सकता है। आप समझ गए कि ये क्या है, आदित्यनाथ जी से कहा जा रहा है। ये सही मुक्तेश्वरानंद ये असली हिंदू होने का, जो हिंद देश में रहता है वो हिंदू है, और हिंदू मतलब भारतीय संस्कृति को जो अपनाता है वो हिंदू कहला सकता है। बाकी जो अंग्रेज का औलाद हो गया, अंग्रेजों की व्यवस्था का समर्थक हो गया, वो कैसे कह सकता है कि हम हिंदू हैं? कभी नहीं कह सकता है। अब कहा जा रहा है जबरदस्ती, इसलिए बेवकूफ़ बना, धोखाधड़ी करे और हमारे धर्म को नष्ट करे, इसके लिए ये, इसलिए अभी मुक्तेश्वरानंद ने जो मांगा है उससे सबूत, कि सबूत दो कि असली, ये बहुत ही अच्छा किया है।
अब देखते हैं इसके टीम में और कौन शामिल है। योगी आदित्यनाथ, जो योगी नहीं कहा जा सकता है इसको, लेकिन नाम रख दिया है तो गलती से भी आदमी बोल ही देता है। दूसरा है इसका कोर्ट का जज, जिसने केशवानंद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में वो एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। तो जरा जज का देखें स्थिति क्या है, तो धर्मी है या धर्मी। आप लोग जान रहे हैं कि ये जो है धर्मनिरपेक्ष लोग हैं। धर्मनिरपेक्ष मतलब धर्म के विपरीत लोग। धर्म सापेक्ष नहीं है, ये लोग धर्म निरपेक्ष है। मंदिरों को तोड़ना, मस्जिदों को तोड़ना, मतलब ये धर्म को नष्ट करने वाला है, उसकी पूरी टीम है। तो कोर्ट के जज को देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे जो लोअर कोर्ट का आता है, जिसका जज हो, क्या है इसकी स्थिति, धर्मी है या धर्मी है, और कितना ज्यादा अधर्मी है इसको देखेंगे। आप लोग बताइए तो थोड़ा सा सोच कर करके कि हम लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी की सजा हुई थी ना, बहुत सारे नाम गिना सकते हैं आप, जिसमें मुख्य शहीद आजम भगत सिंह का नाम आता है, खुदीराम बोस, बहुत सारे ऐसे आप गिना सकते हैं। आप जरा सोच के बताइए तो ये फांसी की सजा थी कि हत्या थी? अब सोचिए आप, सजा थी कि हत्या थी? हम कई लोगों से पूछ चुके, हर कोई कहता है कि हत्या है ये। हाँ, आप भी बोलेंगे सोचेंगे तो समझ में आएगा कि नहीं ये तो सजा है ही नहीं, ये तो हत्या है ही नहीं, और सच हत्या है। लेकिन पूछते हैं जब कि ये हत्या क्यों है, ये सजा क्यों नहीं, तो चुप हो जाता है वो आदमी। पता ही नहीं चलता है कि हत्या है कि ये है। ये तो मालूम है कि हत्या है, लेकिन क्यों हत्या है वो बता नहीं पाता। सजा है कि हत्या उसे पता ही नहीं चलता। जरा सोचिए, सजा हमेशा अपराधी को दिया जाता है। सजा जब बोल रहे हैं ना इधर, तो एक तरफ हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को अपराधी कर देते हैं। वो आज तक पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, लोग बताया जा रहा है कि फांसी की सजा हुई थी। तो जो सजा बता रहा है वो तो साला हमारे अपराधियों को, मतलब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को अपराधी बता रहे हैं। क्या अपराधी थे क्या? लेकिन आज भी अपराधी बता रहा है कोर्ट का जज। इतना हरामी है ये, इतना देशद्रोही और गद्दार है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को आज भी अपराधी घोषित किया जा रहा है, क्योंकि सजा पढ़वाया जा रहा है। क्या थी ये? हत्या थी। तो फिर हत्यारा कौन हुआ, जरा बताइए। कौन हत्या करता था? जो सजा देता था। सजा देने के नाम पे जो हत्या हुई है, तो सजा का वो कौन ये करता था आदेश? कोर्ट का जज करता था। पुलिस वाला ले गया, जल्लाद चढ़ा, तीनों फ्रंट पे ये हत्यारे हैं। तो जज एक अंग्रेजी शब्द है, इसकी व्यवस्था अंग्रेजों ने की थी, और इसका काम रहा है हत्या का। तो जज का मतलब न्यायाधीश होता है क्या? अब जरा सोचिए, काम हत्या का है रहा है, तो जज का मतलब हत्यारा होता है, न्यायाधीश होता कहाँ है? ये तो गलत पढ़ाई है। इतना देशद्रोही और गद्दारी करके जज जो है हत्यारा बन करके, या मीडिया वालों द्वारा अफवाह फैला कर करके ये न्यायाधीश बना हुआ है रंगासियार में। इसकी असलियत यही है। ये तो एक बात हुई कि ये हत्यारा है। अब आगे सुनिए। बलात् शब्द जो है ना, संस्कृत भाषा का शब्द है, और ये इसमें पंचमी विभक्ति है, एक वचन है। बलात् मतलब बलपूर्वक आचरण। किसी के साथ बलपूर्वक कोई भी आचरण आप करते हैं तो बलात्कार कहलाता है ये आचरण। तो किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना, केवल इसी को बलात्कार ज्यादा संबोधन होता है, लोग समझता है इसको यही केवल बलात्कार कहा जाएगा। नहीं, जबरदस्ती करने का कोई भी कार्य आप करते हैं तो बलात्कारी कहा जाता है। ठीक है, ये व्याकरण की तरह, मतलब शुद्ध शुद्ध बोलना, समझना, बताना, लिखना, ये व्याकरण के अनुसार से बलात्कारी शब्द का अर्थ है। ठीक है, जबरदस्ती आचरण करना। तो कोर्ट का जो जज था अंग्रेजों के समय में, और आज भी किसके कहने से वो न्यायाधीश बना हुआ है? तो साला गोली बंदूक पिस्तौल के बल पे जबरदस्ती बना हुआ है न्यायाधीश। आज भी इसको 2/3 बहुमत प्राप्त नहीं, आम जनता का समर्थक नहीं है जो उसको कह रखा है। तो ये तो आचरण बलात्कारी का हो गया। गोली बंदूक पिस्तौल पे जबरदस्ती कि हम तो न्यायाधीश, हम ही केवल न्याय करने का अधिकार रखते हैं, बाकी सब अन्याय करने का अधिकार रखता है क्या? अरे एक तरफ कोई भी काम आप करते हैं तो न्याय है या अन्याय है,
दो ही तरह का कार्य होता है, किसी के द्वारा कोई काम हो रहा है तो न्याय का है या अन्याय का है, इसके सिवा तीसरे प्रकार का कोई कार्य होता ही नहीं। और जो न्याय करता है वो न्यायाधीश होता है। तो न्याय करने का अधिकार तो हर किसी को, अन्याय करने का अधिकार है किसी को, लेकिन खुद अन्याय करने के बाद भी वो कहता न्याय करने का अधिकार हमारे पास है, बाकी सब अन्याय करने का अधिकार है। बताइए, तो न्याय करने का अधिकार हर किसी के पास में, वो कहता है नहीं सिर्फ हमारे ही पास में। ये कब तक अंग्रेज के औलाद कब तक बेवकूफ बनाता रहेगा? अब ज्यादा दिन चलने वाला ये बेवकूफी नहीं है। तो जज का मतलब बलात्कारी भी होता है, जबरदस्ती ये बना हुआ, हमारे कहने से नहीं बना हुआ, हमारे प्रतिनिधि ने नहीं कहा, हमारा वो कोई प्रतिनिधि नहीं, ये नकली प्रतिनिधि सब है। ठीक है, अब जरा और सुनिए। जज के व्यवस्था जो अंग्रेजों ने किया था, और अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक ये जो लूटपाट किया है, जब से इसकी व्यवस्था किया, तो जज जो है क्या किया था? मदद नहीं किया था क्या लूटपाट करने में, गुलाम बनाने में, हत्या करने में, बलात्कार करने में? ये सहयोगी बन के काम किया है। तो जज का मतलब तो लुटेरा होता है, लूटपाट करने में मदद किया है। क्या गुलाम बना रखा था और शोषण कर रहा था, लूट रहा था अंग्रेज लोग, तो सुप्रीम कोर्ट का जज क्या कर रहा था? उस समय भी सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट का जज भी था, क्या करता था जरा सोचो। आवाज एकाएक न्याय करने लग गया है क्या? सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे कोई भी जज हो, जो भी आदेश कर रहा है जेल भेजने का किसी को, कोई प्रकार किसी प्रकार का कोई अधिकार। और आपको मैं बता दूं, ये बात मैं पहली बार आपको नहीं बता रहा हूँ, ये मेरे दिमाग में बहुत वर्ष पहले आया था, जब मैं 24-25 साल का था। 24 वर्ष हो चुका, 25वां वर्ष, तो उसी समय मेरे दिमाग में ये सब बातें आई थी, दिखाई पड़ा था कि ये तो साला चोर डकैत लुटेरा हत्यारा बलात्कार के जज कहा जा रहा है। तो इसको मुझे 2011 के नवंबर महीने में, अक्टूबर महीना था, मतलब ये दशहरा से 3 दिन पहले, मैं लिख करके 5 रुपए के लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखा था कि तुम हत्यारा हो, बलात्कारी हो, लुटेरा हो, देशद्रोही हो, गद्दार हो, और तुम्हारी जो प्रक्रिया है न्याय के नाम पर ये बेवकूफ बनाने का, वो न्याय की प्रक्रिया नहीं है, इसमें न्याय कभी संभव नहीं। तुम न्यायाधीश होने का सबूत दो। मैंने 2011 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजा था। तो इसके बाद नवंबर महीने में घोषणा हुई थी कि न्याय प्रक्रिया बदली जाएगी, एक रिसर्च सेंटर खोला जाएगा। इसकी घोषणा 2011 में हो चुकी है। अब बताइए कौन सा अधिकार है जजों को? जो भी मतलब को जेल भेजने का जो आदेश कर रहा है, नीचे हो मजिस्ट्रेट नाम से लेकर करके सुप्रीम कोर्ट के जज को, किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं। ये केवल गुंडागर्दी कर रहा है, देशद्रोह कर रहा है। अंग्रेजों के समय में तो अंग्रेजों का साथ देना, सरकारी नौकरी के नाम पे, सर्विस के नाम पे देशद्रोह गद्दारी था। तो आज क्या सर्विस के नाम पे क्या हो गया? सेवा हो गया, देश सेवा कर रहा है सर्विस करने वाला, एक भी सेवा नहीं कर रहा है। सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाना एक मतलब अपराध घोषित कर रखा है। बताओ तो अंग्रेजों के समय में ये अपराध था क्या? बताए तो जरा। अब आज ये अपराध हो गया है, माने कुछ भी अपराध नहीं है। गुंडागर्दी कोई कर रहा है, लूटपाट कर रहा है, उसका विरोध करना अपराध में आता है। ये अपराध अंग्रेजों के समय घोषित किया हुआ था, आज भी साला घोषित कर रखा है। अब जरा सोचिए इन सब बातों को। तो जज का मतलब हत्यारा, बलात्कारी, लुटेरा होता है, देशद्रोह, गद्दार होता है, ना कि न्यायाधीश होता है। और ये मीडिया वाला साला क्या किया है कि न्यायमूर्ति होने का, न्यायाधीश से पेट नहीं भरा, मन नहीं भरा, तो न्यायमूर्ति से अफवाह फैला रहा है। इसका काम ही है कुकर्म करना, और उसके ऊपर सुकर्म होने का चिट्टा साटना, और फिर लोगों को धोखाधड़ी करना, बेवकूफ बनाना, लूटना, यही काम है। इसीलिए सेवा तीर्थ नाम रखा है किसका? यमों का। इन शब्दों का इस्तेमाल कर करके अंदर जहर भर के ऊपर से अमृत का चिट्टा सटा साट कर करके सप्लाई करना, बस यही काम रह गया है। अंदर से हत्यारा, बलात्कारी, लुटेरा, ऊपर से न्यायमूर्ति का चिट्टा साट के अफवाहें फैला रहा है मीडिया में। तो ये हो गया जज के बारे में, जिसने ऑर्डर किया, उसकी वास्तविकता है ये। ये इतना सच है, इस सच का सामना करने की क्षमता किसी असत्य में होती ही नहीं। झूठा सच का कितनी देर सामना कर सकता है? सामना कर ही नहीं सकता। केवल इस बात को, विचार को आप
समाज में लोगों को बताइए, देखिए कोर्ट का जज की क्या हालत है। अब आते हैं, जज को आपने देख लिया, अब आते हैं जिसने आशुतोष, जिसने पॉस्को एक्ट के तहत 2 लड़के को लेकर करके उसने ये किया है, तो उसके बारे में तो जानकारी अब पहले से उपलब्ध है कि किस तरह का वो रहा है। इसके बारे में ज़्यादा हम जानकारी दे के समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। आप खुद जान रहे हैं वो कोई साधु महात्मा नहीं है, और जिसका वो चेला बना हुआ तो खुद ही वहाँ की सारी व्यवस्था ही मतलब साधु महात्मा की नहीं कही जाएगी, आश्रम की नहीं कही जाएगी। और जो समर्थक बना हुआ देखे, मतलब 2/3 बहुमत नहीं, झूठा आचरण करने वाले का समर्थक बना हुआ है, और फिर वो क्या कहा जा सकता है इसको, मैंने वहाँ मैं गया हूँ तुलसी पीठ रामभद्राचार्य जिसका वो चेला कह रहा है, मैं वहाँ 3 दिन रहा हूँ, सारी भी मैंने भोजन भी किसी को वहीं नहीं करा सकता हूँ, नहीं कराया जाता है साधु महात्मा को भी नहीं। अब बताइए ऐसा तो साधु महात्मा का उसका आप जानकारी जानते हैं, हाँ, तो उसकी क्या जानकारी। अब आते हैं शासन प्रशासन के नाम पे ये पुलिस वाले जो लोग होते हैं, इसको पैदा किया है अंग्रेजों ने 1860 में, है ना, 61 में। 1857 का जो विरोध हुआ था, विद्रोह नहीं कहा जाएगा, विद्रोह तो हमेशा राज्य के खिलाफ होता है, शासन के खिलाफ। तो शासन था ही नहीं तो विद्रोह कैसे बोल सकते हैं, विरोध बोल सकते हैं। तो जब विरोध हुआ था तो उसने पुलिस की व्यवस्था की। तो पुलिस की व्यवस्था किस लिए किया था? इस विरोध को दबाने के लिए, मुंह कुचलने के लिए, हत्या बलात्कार में सहयोग करने के लिए। कोई हत्या बलात्कार के खिलाफ आवाज हो तो मुंह चापने के लिए, और उसको बोलता है शांति बनाए रखता है। हत्या करने के, लूटपाट करने के लिए, गुलाम बनाने के लिए शांति बनाता है, बनाते हैं। तो ये जायज है? इसको शासन प्रशासन कहा जाता है, शासन इसको थोड़े ना कहा जाता है। रह गई जो सरकार बना रहा है, सरकार के बारे में आप जरा सोचिए कि जिस तरह की वर्तमान समय की सरकार बन रही है, ये तो 1950 के बाद बनना शुरू हुआ है। उसके पहले तो मतलब बनती है, भारत में ऐसी कोई सरकार थी नहीं। तो सरकार शब्द क्या 1950 के बाद बना है? सरकार शब्द पहले से था। और जो सरकार वर्तमान समय की है, जिसे सरकार से संबोधित कर रहे हैं, वो सरकार तो हम लोगों को, अंग्रेजों को भी सरकार बता रहा है। अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी सरकार कहाँ से मेरे दिमाग में आया, आपके दिमाग में कहाँ से आया? मीडिया के द्वारा या किताबों में पढ़ सुन करके आया है। तो अंग्रेजों को भी सरकार कौन पढ़ा रहा है, कौन बता रहा है? यही जो वर्तमान समय में जो कह रहा है अपने को सरकार है। ये अफवाह जो मीडिया वाला फैला रहा है ना, उसकी वजह से है ये। तो सरकार का मतलब क्या होता है? ये अंग्रेजों अंग्रेजों को तो हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि चोर डकैत लुटेरों हत्या बलात्कारियों का वो गिरोह था, और उसको ये लोग सरकार बता रहा है, अपने को भी सरकार बता रहा है। तो क्या हुआ सरकार का मतलब, जरा सोचिए तो। क्या होता है सरकार का मतलब? सरकार शब्द इसके 1950 से पहले भी था, किसके लिए संबोधन होता था? आप सोच के बताइए। माने वर्तमान समय में जो जिसे सरकार कह रहे हैं, वास्तव में सरकार है ही नहीं, चोर डकैत लुटेरों का गिरोह है। सरकार का मतलब चोर डकैत गिरोह होता नहीं चाहिए, या सरकार से संबोधित इसको होना ही नहीं चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ जो शासन प्रशासन कह रहा है अपने आप को, सरकार है या शासन प्रशासन है, इसका कोई सबूत देगा, दिखाएगा क्या होता है? सरकार का मतलब यहाँ चोर डकैत लुटेरा गिरोह हो रहा है, सरकार संबोधन क्यों कर रहा है, सरकार शब्द क्यों प्रमित हो रहा है? जो शंकराचार्य से सबूत मांग रहा था शंकराचार्य होने का, तो जरा सबूत अपना सरकार होने का दिखा दे, और शासन प्रशासन होने, चोर डकैत लुटेरों हत्या बलात्कारियों के गिरोह को सरकार कहा जा सकता है, न तो सरकार कहा जाता है, शासन प्रशासन कहा जाता है। ठीक है। और चोर डकैत लुटेरों गिरोह के साथ क्या व्यवहार होता है, होना चाहिए, ये आप लोग तय कीजिए। और रह गई बात ये अफवाहें फैलाने की, तो ये मीडिया वाला जो है सो सब अफवाहें फैला रखा है। हत्यारा बलात्कारी लुटेरा देशद्रोही गद्दार को न्यायमूर्ति लिख रहा है कोर्ट के जज, और सर जो लुटेरो गिरोह है उसको सरकार बता रहा है। और जो शासन पर मुंह चापने के लिए हत्या बलात्कार के कार्यों में सहयोग करने के लिए जो पुलिस व्यवस्था की गई, उसको थोड़ा पुलिस पुलिस करके समाज का देश का रक्षक बता रहा है। बताइए, तो ये सब अफवाहें अब कई दिन चलने वाली है। ये सत्यता, इस सच का सामना, ये
पहली बार मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट को कई बार मैं लिख करके भेज चुका हूँ, कई बार, एक दो बार नहीं। मैं आपको बता दूं कब कब भेजा हूँ। सबसे पहले बार तो 2005 में दैनिक जागरण का जो ऑफिस है कानपुर में, वहाँ भेजा था कि 2/3 बहुमत प्राप्त नहीं होती है, ये भारतीय संविधान लागू होने योग्य नहीं, इसको 2/3 बहुमत कोई प्राप्त नहीं है और इसमें कोई नियम कानून नहीं है। मैं तो खुद ही BHU से LLB का छात्र हूँ, क्या है उसमें नहीं है वो मैं देख चुका हूँ, ठीक है ना। तो पहली बार मैं दैनिक जागरण को लिखा था, तो उसने थोड़ा मेरे घर पे ही वापस भेज दिया लेटर, और पुलिस विभाग खुफिया विभाग को सूचित कर दिया। सूचित करेगा कि नहीं करे, किया होगा कि नहीं आप दूसरे, तो उस समय से पुलिस विभाग खुफिया विभाग कुत्ते की तरह साला जो है सो ये सोच रहा है उखाड़ ही लेंगे इसको, ठीक है, उसके पीछे लगा रहा। उसके बाद फिर 2007 के 19 नवंबर को टोडा भीम, राजस्थान के टोडा भीम से मैंने रजिस्ट्री की थी, रविशंकर प्रसाद के नाम से। मेरा नाम स्कूल कॉलेज में रविशंकर प्रसाद रहा है, तो उस नाम से, और जहाँ रहते थे वहाँ का पता मैंने दिया था। तो उसके बाद फिर इतना कस के मतलब पूरी पूरी तरह से खुफिया विभाग पुलिस विभाग नजर रखने लग गया मेरे ऊपर कि इटावा रेलवे स्टेशन पे मैं गया था। एक महात्मा को निमोनिया हो गया था, पहुंचाने के लिए किसी गांव में, वहाँ से 3 किलोमीटर पे है इटावा रेलवे स्टेशन। तो उसकी नज़र हमारे ऊपर से हट गई, तो पता चल रहा था, गांव के लोग आके बता रहे थे कि इटावा रेलवे स्टेशन में 500 पुलिस भरी हुई। एक बाबा जी है सरकार गिरा देना चाहता, बोला इतनी हड़कम न सुनिए। मैं गया 2 दिन के बाद, देखा ढेर सारे पुलिस तो था जहाँ था, लेकिन क्या करेंगे कुछ नहीं। उसके बाद मेरे पीछे गुंडे लगा दिया मेरी हत्या करने के लिए, बताइए। ये है शासन प्रशासन का काम, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का काम। मैंने सुप्रीम कोर्ट को लिख के भेजा था कि 2/3 बहुमत प्राप्त नहीं है, और अंत में लिखा था कि आम जनता को ये सबको मालूम नहीं है, जिस दिन ये आम जनता रूपी शेर को मालूम होगा ना, तो रंगे होशियार की घूमकम जो तुम बना रहे हो, बिना रंगा होशियार जो सरकार नाम का है, दोनों को मार के खा जाएगा। इसलिए ऐसा करे, उससे पहले 2/3 बहुमत प्राप्त करवा लो। लेकिन क्या करेगा, सोचा कोई जानता ही नहीं तो करेगा। अब उसको मैंने लिख के भेजा सुप्रीम कोर्ट को, IS पुलिस वाले को दे दिया, उसने सोचा नहीं देखा जाए तरीके से कुछ कर नहीं सकता, तो देखा कि इसको खत्म करवा दो, गुंडे लगवा दिया। ये तो भगवान की मर्जी, भगवान की इच्छा की, कुछ कर नहीं पाए। लेकिन क्या है, जब इस तरह की हत्याएं करवा रहा है सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट, तो क्यों नहीं हम चुपचाप रहेंगे? क्या हम उसकी हत्या नहीं करवा सकते क्या? हम उसको सजा नहीं दे सकते क्या? वो हमारे हत्या करवाएगा तो हम क्या चुपचाप रहेंगे? ज्यादा दिन चुपचाप रहने वाला मैं नहीं हूँ, ठीक है। इसलिए न्याय तो हर किसी को मिलना चाहिए, इसकी प्रक्रिया ही न्याय करने वाली नहीं, किसी की मिल नहीं रहा, जबरदस्ती जो है गोली बंदूक से सबके साथ लूटपाट, सबके साथ मतलब खुलेआम बोलता है कि इसे फंसाया गया है, फंस जाएगा, फंस जाएगा। कानून फंसने के लिए होता है क्या? जैसे जब कानून फंसाने के लिए होता है तो ऐसा कानून रहना नहीं चाहिए। और कानून क्या होता है? कानून आप जानते हैं कौन भाषा का शब्द है? ये मुसलमान लोग जब से आया भारत में, तब से ये कानून शब्द आया है। उसके पहले नियम था हमारे पास। और कानून के नाम पे क्या व्यवस्था किया? इसको तो मुसलमानों को क्या चाहिए? उसका कुरान कहता है, उसका जो मुल्ला मौलवी होता है कहता है हूरें प्राप्त होंगी। 72 हूरें प्राप्त करने की व्यवस्था करना कानून कहलाता है। आया अंग्रेज, अंग्रेज के औलाद के लिए ये कहता है नियम है, मतलब रूल, लॉ। ये क्या लूटपाट की व्यवस्था है, हत्या बलात्कार करने की व्यवस्था है? तो इसको हम नियम पढ़ ले और पालन करने लग जाए, बताइए। तो ये न नियम है, कानून और लॉ ये सब अब लागू नहीं होना चाहिए, नियम लागू होना चाहिए। नियम पालन करना उचित होता है, पालन न करना अपराध होता है। न कि कानून और लॉ को, जो भारतीय संविधान में भर रखा है, ऊपर से कितना साट दिया भारतीय संविधान और अंदर से सब अंग्रेजों का जो इस दाम का उद्देश्य जो है सो लगता है जैसे हमारा उद्देश्य जो है, ऐसा उद्देश्य नहीं हो सकता हम लोग का, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को 2007 में मैंने लिख करके भेजा था रजिस्ट्री,
उसके बाद गुंडे लगे, उसके बाद अपहरण करवाने की कोशिश किया था। ये 2011 के 3 मई को टोडा भीम से ही मैंने एक रजिस्ट्री की थी प्रतिभा पाटिल को, जिसमें मैंने लिखा था कि प्रतिभा पाटिल, तुम जिसके वोट से जो राष्ट्रपति बनी हो वो धोखाधड़ी कर रहा है, नकली प्रतिनिधि है, वो 2/3 बहुमत प्राप्त नहीं करता आम जनता का, 100 में से 20-25 का समर्थन था, उसके वोट से तुम राष्ट्रपति बनी है, तुम्हारे जो कहती है पावर वो धोखाधड़ी है, पावर नहीं है तुम्हारे पास, ये गोली बंदूक के पिस्तौल के बल पे तुम जो है सो धोखाधड़ी कर रही हो और समय पे तुम्हें दंडित किया जाएगा। 3 मई को मैंने लेटर लिखा था प्रतिभा पाटिल। उसके 2 सप्ताह के बाद उसी माह में लगता है सार्वजनिक घोषणा हुई है, ये पेपरों में मैंने पढ़ा था कि विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा, संप्रभुता की जांच की जाएगी। कहाँ गई संप्रभुता की जांच? ये आम जनता केवल इसी को, और मीडिया वाला जो इन बातों को छिपा रखा है, जब तक मीडिया वाले समाज के लोग ऐसी बातों को निकालने के लिए बाध्य नहीं करेगा, उसको मारेगा नहीं, जब तक ले वो छुपा ही रहेगा। ये बात केवल बाहर निकाल के ला दी जाए तो फिर देखिए इन लोगों की स्थिति क्या होती है। वास्तविक स्थिति यही है कि राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं है और हैंड राइटिंग फॉल्स है, जिसपे वो लागू कर रहा है पूरे देश में भारतीय संविधान। ठीक है। उसके बाद फिर 2011 के बता ही दिए कि नवंबर महीने में घोषणा हुई थी, सुप्रीम कोर्ट को लिख करके मैंने भेजा था कि तुम हत्यारा बलात्कारी लुटेरा हो और इसका सबूत दो न्यायाधीशों ने। का तो क्या सबूत देगा, मतलब वो उसके पास है ही नहीं न्यायाधीशों ने नियामक ये केवल अफवाह फैला करके मीडिया के द्वारा उसका सबूत लूटपाट करते ही रहे। तो भारतवासियों, ये सच को स्वीकार करना ही पड़ेगा और असत्य को समाप्त होना ही पड़ेगा। भारतीय होने का मतलब होता है सच का आचरण करना, सच को स्वीकार करना, झूठ को विरोध करना। ठीक है, जब ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में शांति आएगी, आनंद आएगा, न तो सुख और चैन अमन जो कहते हैं ना, असत्य के आचरण और असत्य के समर्थन से नहीं होता है। आपको सच का आचरण करना पड़ेगा और लोगों को करने के लिए बाध्य करना, तब आपके जीवन में सुख और शांति आएगी। काफी लंबा समय बीत गया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप बातों को अंत करना चाहता हूँ और अभी मुक्तेश्वरानंद जी से कहना चाहूँगा, शंकराचार्य जी से, कि इन बातों विचारों को छिपावे नहीं। मीडिया आपके पास जाती है, आप कम से कम इन बातों को दिखाएं, बताएं, ताकि आपके खिलाफ न कुछ होवे और धर्म हमारा नष्ट न होवे। और यदि आप चुप रहते हैं तो आप भी कम जिम्मेवार नहीं है हमारे धर्म को नष्ट करने में, है ना। शंकराचार्य और जगत गुरु का पद लिए हैं तो उसका कार्य आपको करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो इसकी सजा भी आपको भुगतनी पड़ेगी। एक और बात बता दें हम सभी लोगों को कि जब माघ मेला से अभी मुक्तेश्वरानंद जी गए थे वहाँ बनारस, तो उसी दिन 28 तारीख को 9 बजे रात को मैंने एक ईमेल किया था, उसमें ये सारी बातें मैंने लिखी थी। लेकिन फिर भी वो इन बातों को छुपा रहे हैं, छुपाना नहीं चाहिए। यदि वो छुपाते हैं तो वह भी सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए कम जिम्मेवार नहीं है और इसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। धर्म रक्षति रक्षिता, धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। आप धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, असत्य का आचरण करेंगे, आपको भी सजा भुगतनी पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव।